नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। अभी अभी हरियाणा मुख्यमंत्री जबरदस्त घोषणा, खाते में डाल दिए हैं पैसे। क्या है पूरी अपडेट? 3 बड़ी खबरें सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 16 अगस्त। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 3 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु योजना के तहत आज 2020 परिवारों को 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। सीएम ने कहा, सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जो किसी प्राकृतिक आपदा, बीमारी के कारण प्रभावित लोगों के लिए। आज का यह आयोजन परिवार के सदस्य की मृत्यु से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किया गया है। तो दयालु योजना के तहत राशि डाली गई है। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई। अब तक इस योजना में 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इससे पहले भी इसी योजना के अंतर्गत 118 करोड़ रुपए की सहायता भी जारी की गई थी। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा को कल पीएम देंगे 2 बड़ी सौगात। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा प्रदेश को 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली की रोहिणी से दिल्ली एनसीआर की 11,000 करोड़ की लागत से बनी 6 सड़कों की सौगात देंगे। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के तहत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण भी शामिल है। इन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत आई और एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से राहत मिलेगी। तो पैकेज 4 में 1490 करोड़ रुपए की लागत से बना 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह बवाना औद्योगिक क्षेत्र को सीधे NH 352A जींद गोवाना मार्ग से जोड़कर विकास को नई गति देगा। पैकेज 5 में 487 करोड़ रुपए की लागत से बना 7.3 किलोमीटर का यह मार्ग दिल्ली के दिचाऊ कला को सीधे बहादुरगढ़ और KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। सीएम ने बड़ी बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में विकसित भारत रोजगार योजना शुरू हो गई है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो क्या क्या शर्तें हैं? इसके लिए मासिक इनकम 1 लाख से कम, EPFO में रजिस्ट्रेशन और 6 महीने तक EPFO में कंट्रीब्यूशन जमा होना जरूरी होगा। ऐसी कंपनियां जो ज़्यादा रोजगार जुटाएंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना से 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस योजना का फायदा 2 हिस्सों में मिलेगा। पहले हिस्से में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरे पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने के लिए 2 साल का समय पूरा करने पर दिया जाएगा। अगर इसे 4 साल तक बनाए रखते हैं तो इंसेंटिव बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां निकली हैं। तो हरियाणा के युवाओं को विदेश में नौकरी का मौका मिला है। HKRN में मॉरिशियस और इजराइल में 5,030 पदों पर भर्ती निकली है। 5,000 पदों पर इजराइल, 30 में मॉरिशियस पदों पर भर्ती निकली है। सबसे अच्छी बात है कि इजराइल में घर की देखभाल के लिए पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए महिलाओं के लिए 90% पद रिजर्व किए गए हैं, जबकि 10% पद पुरुषों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए निगम के द्वारा लास्ट डेट 22 अगस्त तय की गई है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। निगम के द्वारा निकाले गए विज्ञापन में इजराइल में जिन पदों पर भर्ती की जाएगी उनके लिए 1.37 लाख रुपए की सैलरी निर्धारित की गई है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, रहना, खाना पीना भी दिया जाएगा। वीक में सिर्फ 6 दिन काम करना होगा, 1 दिन का वीकेंड दिया जाएगा। जबकि मॉरिशस में नौकरी के लिए 1,05,287.52 रुपये सैलरी तय की गई है। यहाँ पर अप्लाई करने वाले युवाओं को नियमों के तहत बोनस का लाभ भी दिया जाएगा। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं फिलहाल। पल पल की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।